फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं पढ़ा रहा था आपको यूज ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, ए, एन और द आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यूज ऑफ द का प्रयोग पढ़ने वाले। ठीक है ना, इस वीडियो में आपको बताऊंगा द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में ही पढ़ने वाले। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट कर दें दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यह पार्ट नंबर कौन सा होगा? या पार्ट नंबर 10 होगा। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट नंबर 9 तक पढ़ा दिया है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, द का प्रयोग, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। ठीक है ना, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन रूल पढ़ेंगे। नियम क्या है? 2 रूल बता दिया है। रूल नंबर पहला और दूसरा बता दिया, अब रूल नंबर तीसरा बताएंगे। ठीक है, लिखा गया दोस्तों, द का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में निश्चित रूप से किया जाता है। ठीक है ना, निश्चित रूप से किया जाता है। तो जैसे उदाहरण में देख लीजिए, पहला, नदियों के नाम के पहले, जो भी नदियाँ उनके नाम के पहले द का प्रयोग सदैव होगा दोस्तों। इतनी बात आपके ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, नदियों के नाम के पहले द गंगा होगी, द सोन, द सतलज, द बागमत, द यमुना, etc। ठीक है ना, ये जो भी नदियाँ हैं इन सभी के पहले आप क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा? दूसरा। पर्वतमालाओं के नाम के पहले, जितने भी पर्वतमाला है, ठीक है, उनके पहले आपको द का प्रयोग सदैव कर लेना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जैसे द हिमालयस, ठीक है, द विंध्यास, द अल्पस, etc। ठीक है ना, ये सब का है, हिमालय पर्वतमालाओं के नाम है। ठीक है ना, अब दोस्तों देखिए, नोट मैंने एक लिया, नोट में हम पढ़ेंगे, लेकिन अकेला पहाड़ के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। अगर कोई भी अकेला पहाड़ हो तो वहाँ पर द का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर समझिए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नीलगिरी, etc, ये सभी के सभी क्या है? पहाड़ के नाम है दोस्तों। इतनी बात आपके ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कुछ उदाहरण और हम आपको बताते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों अब उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर तीसरा, हमने क्या लिया दोस्तों? समुद्र और महासागर के नाम के पहले, जो भी समुद्र और महासागर होगा उसके पहले आपको द का प्रयोग कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने कुछ समुद्र और महासागर के नाम लिखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। द अरब सागर, द रेड सी, ठीक है, इसके बाद द पैसिफिक ओशन, द अल्टार्कटिक ओशन, etc। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों जब भी समुद्र और महासागर होगा तो उसके पहले आप द का प्रयोग हमेशा करेंगे। इतनी बात आपके ध्यान रखना। ठीक है ना, अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा? 4। खाड़ी के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले जो भी खाड़ी है उसके पहले आपको द का प्रयोग कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया द बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना, इसके बाद द पर्सियन गल्फ, etc। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो खाड़ी के नाम के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? 5। ठीक है ना, द्वीप समूह के नाम के पहले, जो भी द्वीप होगा उसके पहले हमेशा द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इतनी बात आपको क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है ना, जो भी द्वीप समूह होगा उसके पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज हो गया, द अंडमान हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना? तो इन सभी के पहले द का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।